कूद रही है। जल्दी जल्दी बैठिए भविष्य के दरोगा लोग। एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। कोई दिक्कत? काला दरोगा कोई दिक्कत? जेलर मेरा सब फेवरेट विद्यार्थी है सभी सब। क्लास यार तुम्हें डेली दिक्कत होती है ना चाइनीज। हाँ अजगर, ये अजगर को सुबह में भी दिक्कत हुआ था। ठीक है चलिए अब ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरोगा के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में यही एक एग्जाम है जो सिस्टमेटिक ले लेता है, बहुत सही ढंग से ले लेता है। दूसरा इसके साथ एक और अच्छाई ये है कि इसमें अगर कुछ गलतियां न करे तो आपका सक्सेस होना एकदम फिक्स रहता है, और अमूमन वो गलती सारे लोग करते हैं। ठीक है मेहनत कितना करते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्या हम पढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है सिलेबस क्या है, सिलेबस के अलावा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये सब काफी ज्यादा मायने रखता है। हकीकत में दरोगा की तैयारी करने वाले 80% लड़के उस सिलेबस उस रास्ते से हट गए रहते हैं। पूछता क्या है और पूछ देते हैं सब कुछ और। जिनको दिक्कत हो रहा है आज भर एडजस्ट कर लो। ठीक है आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है, नया नया जो लड़का रहता है सो खदाता है सब यहाँ पर। सुना रहेगा खान सर के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसको लगेगा एसी मिलेगा पूरा भीड़। हाँ यहाँ आने के बाद उसको दरी मिल रहा है बैठने के लिए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार ऐसे हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो इस सब एक्सपेक्टेशन में आप नहीं रहिएगा। यहां आपको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है, हाँ पढ़ाई मिलने वाली है आपको। तो सारे लाइव वाले सब लोग को जय हिंद बाबू, आप लोग को जितने लड़के लाइव में हैं सब लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद सारे लड़के। ठीक है लाइव में सर्वर लोड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत बफरिंग होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। शुरुआत के क्लास में जो जहां बैठे हैं लोग वहीं कोशिश कीजिएगा एडजस्ट होकर बैठे रहे, ईमानदारी से पढ़िएगा। ये एग्जाम आपका 4 से 5 महीने में 4 साढ़े 4 महीने का सिलेबस है आपका, खत्म हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर हम आपकी क्या निकल जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। तो आपका 5 महीने मान के चलिए, आपके पास टाइम भी है, उस समय तक आपका सिलेबस भी खत्म। हमारी कोशिश है कि एग्जाम से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म कर दे। एग्जाम के 15 दिन बाद 15 दिन तक आपका खूब अच्छा से रिवीजन करा दे, और आखिरी 1 महीना में पूरा पीट पाट के जान निकाल दे आपका। बस टांगे हुए यहाँ पे वो 1 महीना हम रिजर्व बचा के रखे, मार एकदम ताला मार के यहाँ पे। समझ आ गया? डाउट क्लास एक्स्ट्रा लाइव वाले इस चीज से आप बच सकते हैं कि आप नहीं पिटा पाएंगे। ठीक है यही आपको एक एडवांटेज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडियो में पढ़ाने में और इसमें थोड़ा सा का अंतर ये आता है कि ये आपको एकदम लगेगा कि आप पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दरोगा। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको सिलेबस के हिसाब से पता होनी चाहिए, किस एग्जाम में क्या पूछता है। सबसे पहले ये आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, खैर हम वहां पे लिख देंगे तो हो जाएगा, हम बोल देंगे यहाँ पर। जैसे पहले बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत डिले हुआ करते थे, 5 साल पे एक बार आता था। कभी आया पता चला कि एज खत्म हो गया, जिसका 27 साल पे है अगली वैकेंसी में एज खत्म हो जाता है उसका। लेकिन इधर से क्या कर दिया, नियमित कर दिया। 18 में लिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 19 का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे, और 21 वाला फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे। इधर के 3 साल के क्वेश्चंस का हम लोग पूरा पैटर्न देखेंगे, कहां से कहां क्वेश्चन आता है। ठीक है तो हम लोग देखते हैं इतिहास के खंड को। इतिहास 3 भाग में बचा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है इसमें सबसे बड़ा भाग है प्राचीन इतिहास, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा भाग है। उस आपको पढ़ना पड़ेगा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, आद्य ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मगध वंश, मौर्य वंश, पूरा वंश से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा, फिर पाल काल में जाना पड़ेगा, अथाह समुद्र में मरना पड़ेगा। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले। समझ में आ गया? कितना? 4 से। तो सावधान रहिएगा कहां कितना समय देना है उसमें। 4 से 5 क्वेश्चन में हम आपको एगो अब्बे बता दे रहे हैं, 2 दिन में आप बना लीजिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एगो ही में आ जाएगा, 1 दिन में निपटा देंगे आप लोग। सुबेरे रिवीजन मारिए जैन, शाम में मारिए बौद्ध,
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का रिजल्ट आज के समय में बहुत मुश्किल है, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। रगड़ के आप 2 महीना मेहनत करेंगे तो प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे, 4 गो बनाएंगे। कोनो लड़का 1 के दिन पढ़ेगा, जैन बौद्धे को निपटा के चल दिया, कितना 4 महीना में, तो 3 गो जाते। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, स्पेशली ये समस्या हिंदी मीडियम और खास करके बिहार की समस्या, जो बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और जो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, बच्चा भी वही पढ़ रहा है और टीचर भी रगड़ के वही पढ़ा रहा है। लड़का का एक एनर्जी लेवल को बर्बाद करके रख दो यहां पर, क्योंकि जिस उम्मीद से आज पहले क्लास में आप बैठे हैं ना, 50 क्लास बीतने के बाद आप में वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। और वही शुरुआती 50 क्लास में बिंबिसार का बेटा का नाम, पतोह का नाम, ननिहाल ससुराल मार रत के आपका एक अच्छा खासा एनर्जी का समय चौपट हो गया। तो अब आप लोग को स्टार्ट समझ में आ रहा है ना, कहां कहां गलती करते हैं। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से 4, सेकेंड शिफ्ट में 5, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 4, सेकेंड शिफ्ट में 3, 21 में फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकेंड शिफ्ट में 2। समझ में आ गया। इसमें हार्ड वर्क करने वाले लोगों को भैया नमस्कार, डूबने का आपको शौक है, सेलेक्टेड पढ़ लीजिए। अशोक के बारे में, अशोक पूरे मौर्य काल में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के सिवा कोई है ये नहीं है। आप 2 गो निपटा दीजिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म निपटा दीजिए। गुप्त काल में पूरा, टीवी पीछे बंद हो गया, अरे हम दिख रहे हैं ना, आवाज सुनाई दे रहा है ना, पीछे के टीवी में क्या दिक्कत हो गई? हाँ अच्छा जूम करना है, ओ चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा जूम करना था, आई तुम लोग हल्ला मत किया करो। लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया। तो प्राचीन इतिहास में हम यहां औसतन लिख सकते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि कभी वो 5 पूछा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। देखिए कभी 2 भी पूछा है, 3 भी पूछा है, 4 भी पूछा है, 5 भी पूछा है, तो औसतन हम क्या लिख देते हैं 4। इसको अच्छे से कवर करने में आपको 2 महीना लगेगा। अब आप अपने मन से बताओ, 2 महीना मेहनत करके 4 क्वेश्चन बनाएगा तुम लोग। अच्छा आप पूरा बना लेंगे ना, 4 में 4 आप, क्योंकि विद्यार्थी हो ना बाबू आप लोग, एक वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, टीचर वाला कॉन्फिडेंस थोड़ी रहेगा 4 में 4 बनी तो आओ। मिस इतना आपके ऊपर डेटा दिमाग में रहता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म में मारने का उनका गुरु मार देंगे एक गुरु, तो 4 में 4 तो आपका नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आपको ओवर कॉन्फिडेंस में तुमको जाना है तो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। और कोई लड़का स्मार्ट वर्क करके इसको 1 हफ्ता में निपटा सकता है। 2 क्वेश्चन 1 हफ्ता में 2 क्वेश्चन निपटा देगा। जैन बौद्ध निपटा दिया, गुप्त वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भी आ जाएगा, अशोक भी आ जाएगा। गुप्त में समुद्रगुप्त आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आ गया, सब आ जाएगा यहाँ पे। तो गुप्त, मौर्य, जैन, बौद्ध, 4 चैप्टर पढ़ेगा, 2 क्वेश्चन निपटा देगा। निपटा दिया। तो स्मार्ट वर्क की जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम ये करेंगे ना, तो आप में बहुत पुराठ लड़का है सब ना, एकदम पुराठ 2015 से पढ़ल है सब, उखा खोरे लगेगा। बताओ हियो छोड़ के बताई तो मास्टर वैज्ञानिक तुमसे बहुत तेज है पढ़ने में। समझ में आ गया? तुम लोग को कैसे पता चला? गड़बड़ है यहाँ दीवार चलाने लायक है जी। कौन लड़का तेज है कौन नहीं सबको पहले से पता है। जल्लाद कैसा है पढ़ने में? चलिए आगे समझते हैं आप। फिर से बताए एक बार, लाइव वाले लोग इसे रील पीछे करोगे फिर से चलने लगेगा। प्राचीन इतिहास से कितना ये हम आपको दे देंगे, ठीक है। एक 60 लेना लोग जहां रहते हो लोग वहां देख देख के एकदम। दूसरा आते हैं मध्यकालीन इतिहास। इसकी तो और डरावनी वाली इतिहास है। इसमें दिल्ली सल्तनत मुगल में पूरा चल जाता है। इसका इतिहास समझिए, ये तो बहुत डरावने वाला सीन है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा। कितना क्वेश्चन? 6 को। सेकेंड शिफ्ट में 1 को ना। 19 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 1 को नहीं। 21 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 3 और सेकेंड शिफ्ट में 4। औसतन आप इसे भी लिख सकते हैं 4। पूरा पढ़िएगा कितना आएगा, समझा गया कि नहीं? ये दोनों भाग पढ़ने में रियलिटी बोलते हैं आपको 3 महीना लगेगा, गारंटी बोलते हैं। 2 महीना तो कोई नहीं रोक सकता आपका। इतना लंबा सिलेबस है, इतना ज्यादा है। कितना आएगा? 8। अब यहीं रुके रहिएगा।
हम आते हैं पॉलिटी पर। 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। वो इस बार भूले भटकर औसतन कितना 10। आप टारगेट बैच के हिसाब से अच्छा से भी समय इसको दीजिएगा तो 1 महीना में खत्म होगा, और इसमें कोई लपेट झपेट नहीं कर सकता है। जो पूछेगा वो आएगा, नहीं घुमा सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग का 1 गो नियम है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोना में पढ़िए, कुछ नहीं घुमा सकता है उसमें से, फिक्स है यहीं से। अब ये बताओ 2 महीना में 8 क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज होकर टेंशन में रहेगा, वो ठीक, कि 1 महीना में 10 क्वेश्चन कंफर्म पड़ेगा, वो ठीक। अब समझ में आ रहा है ना काहे चौपट होते हैं लोग। तो ये चीज भले हो सकता है कि हम जब आपको पढ़ाएं इस बैच में तो आपको लगेगा यार सर जी तो बड़ी छोड़ छाड़ के कहीं इधर उधर चल रहे हैं। तो बाबू हमको आपको रिजल्ट दिलाना है, ठीक है, और उस रिजल्ट का ही नतीजा है जो आप लोग यहाँ हैं। आपके बड़े भाई बहन या दोस्त यार जो भी यहाँ सिलेक्शन होकर वही भेजे होंगे आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं। हम तो अभी तक ही नहीं बताए थे कि यहाँ आज मतलब बाहर किसी को नहीं बताएं कि 18 तारीख से बैच है, कहीं नहीं बताए, क्योंकि हमको पता था कि नाच देगा सब, आके कैंपस से उखाड़ देगा सब, 1 दिन में पहुंच गया सब। तब आप ही लोग उन सबको बताइए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर छोड़ रहे हैं चीजों को, तो हम वो गलती से नहीं छोड़ रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसे छोड़ना जरूरी है। अब आप बताओ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके दिमाग में रहेगा, ये रहेगा आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन वहां कंफ्यूजन होगा यार मोहम्मद बिन तुगलक था कि मोहम्मद बिन कासिम था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तराइन का प्रथम युद्ध था कि तृतीय था कि द्वितीय था, आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा कुछ होइए ना, ये मध्यकालीन में तो ऐसा ऐसा नाम आएगा ना, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नहीं समझा, कुतलुग निगार खान, ऐसा ऐसा नाम आएगा। तो आप लोग अब यहां समझिए, आधुनिक इतिहास हर समझदार लड़का इसको फोकस करता है। आधुनिक इतिहास 1857 से स्टार्ट करेगा और 1947 में आजादी दिला देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6, 8, 5, 4, यानी हम इसका औसतन 8 ले सकते, औसतन 8। ये पूरा मरो इसमें 8 क्वेश्चन, आइए 8 को अकेले 8 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टोटल हिस्ट्री से अगर हम बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन 16। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हम आपको दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें भी हम आपको पूरा एनालिसिस करके चैप्टर बता देंगे कि एकरा में कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर। आप घर से भी पढ़ सकते हैं। आपको क्लास नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा, दरोगा के एग्जाम के लिए घर से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंसियरिटी नहीं रहेगी आप लोग के पास। हिस्ट्री में किसी को डाउट, किस पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम जब आपको पढ़ाएंगे भी ना, हम जब आपको पढ़ाएंगे भी तो पहले स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि आप पहले खत्म करके जब तक एग्जाम ना हो जाता है खाली बैठिए तो रिवीजन मारते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके उल्टा चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे, ज्योग्राफी पे। किस पे, ज्योग्राफी का भी 2 हिस्सा बाबू, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास। अब बिहार एक रीजनल लेवल का एग्जाम है, उसमें क्या आपको लगता है विश्व इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, लेकिन भूगोल का अपना कुछ नियम है। इसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। जैसे पर्वत बनने का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, महासागरों का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड, तो जो महासागरों से क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड, घास के मैदान से वर्ल्ड से, अंतरराष्ट्रीय नदियों से वर्ल्ड से, प्लेट टेक्टोनिक वर्ल्ड से। तो इसमें भी 2 हिस्सा। लेकिन अब बिना देखे आप समझिए, बताइए तो ज्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछना चाहिए कि इंडियन से? हाँ, इंडियन से। तो देखिए वर्ल्ड से कभी 4, 4, 6, 4, 2, 6, 5 एवरेज मान सकते हैं। नहीं समझे, एवरेज क्या मान सकते हैं? 5 एवरेज मान सकते हैं। कभी 6 पूछा है तो कभी 4, 4 और 6, 4 6 का कॉमन है तो 5 मान लेते हैं। एवरेज कितना हो गया? 5। आगे बढ़े। देखो एक लड़का को कर रहा है बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच कब आएगा? ऐसा लड़का सबको पकड़ के लड़की सबको दे दो मारने के लिए। चलो ध्यान, यही सब के वजह से बहुत सारे लोग मास्टर लोग जो हैं उन लोग के लिए ठीक ठाक है सभी सब लड़के। अब आप भारत का भूगोल देखिए, भारत का भूगोल
9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10, 9, 10, समझ में गया? यानी कम से कम 9 और ज्यादा 12, 12 9 का औसत आप 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते, 11 क्या चीज 11, कितना 11। तो इसका मतलब इहो हिस्ट्रियों से 16 और ज्योग्राफियों से 16, लेकिन ज्यादा आसान पढ़ने में ज्योग्राफी, भूलाने का झमेला खत्म, ओमे पगलाई लइए गए हम, पूरा पागल रहता है उसमें लड़का, उसके बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर नहीं पता उसको। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम उसको एक के पटदार लगता है आगे पीछे का, जबकि 400 साल का अंतर है। नहीं समझ में, पागल कंफ्यूजन में रह गए यहाँ पे। स्ट्रेटजी समझ में, पॉलिटी से कितना 10, पॉलिटी से 10, ये नहीं पड़ गया। इकोनॉमिक्स से देखिए, इससे कभी 8, 5, 4, 3, 6, 5, यानी 3 4 5 6 8, यानी औसतन 6। इकोनॉमिक्स से औसतन 6, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? जोड़िए 32, 42, 6, 48, 48 क्वेश्चन आपका 8 से पूछ देगा। कितना क्वेश्चन? 48। औसतन 50 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 किससे पूछता है? 8 सेक्शन से। किस सेक्शन से? 8 सेक्शन से, यानी 8 सेक्शन से आपका 45 से 50 क्वेश्चन। किसी को दिक्कत? ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां से पूछता है? करंट। करंट से सुनिए 32 क्वेश्चन, 20, 26, 32, 30, 33, औसतन 25। औसतन क्वेश्चन समझ में गया? जिनका करंट गया ना, दिमाग से रख लो, तुम्हारा दरोगा गया और साथ साथ बीपीएससी हो गया, दोनों चल जाता, क्योंकि इतना बड़ा डेंट देता। आपको क्या लगता है 45 में आप 45 बना लेंगे? 45 में से 30 32 तक जाते जाते आपका खत्म हो जाए कहानी। इस सेक्शन में आप 45 में से 30 ला पाएंगे। रीजन ये नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना कि आपसे 4-5 को क्वेश्चन तो गलत मराएगा, वो प्रेशर है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। करंट से कितना क्वेश्चन? 25, समझा गया? बाकी ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये हो गया साइंस। साइंस से मिला जुला के 20 क्वेश्चन, साइंस से कितना आ जाता है? 20। और भूले भटके पहले मैथ रीजनिंग पीटी में नहीं पूछता था, लेकिन इधर क्या है ना 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है, समझा गया कि नहीं? तो 4 को रीजनिंग से दे देगा, 4 को मैथ से दे देगा, समझा गया? वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। और उसका कोई फिक्स डिफाइन सिलेबस नहीं है, पूरा मैथ में से कहीं पूछ देता है, यानी वो 4 को बनाने के लिए पूरा मैथ पता होना चाहिए। तो उसको आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो किनारे बढ़िए यहाँ पर, समझा? अब इसमें हम लोग देखते हैं आपको क्या पढ़ना है ध्यान से। इधर से आपका 8 को क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के 60 के आसपास आप मान के चलिएगा आपका कट ऑफ। कितना? 60, 100 में 60, कभी बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई प्रेडिक्ट करके बैठिएगा, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन पे वो वेरी कर जाता है। तो 60 नंबर के आसपास होगा, कभी 58 जाता है तो कभी 57, उसपे से आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करती है। SC ST OBC हैंडीकैप फीमेल मेल अलग कट ऑफ जाता है, बट 60 आप मान के चलिए, ठीक है। करंट अफेयर ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करके करंट अफेयर को देखना है। अब इसमें हम लोग को ध्यान कहां कहां से देना है उसको समझिए। करंट अफेयर का क्लास पैरेलल चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर एक दिन का लास्ट का चलेगा, पैरेलल करंट अफेयर चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। डेली 10 क्वेश्चन करंट का याद करते चलिएगा, स्टैटिक का पार्ट याद करते चलिएगा। इसमें मानचित्र इंडिया एंड वर्ल्ड, कितने लोग दोनों में से कोई नहीं पढ़े हैं? इंडिया एंड वर्ल्ड देखिए, आप लोग का एक सीधा सा बात बता देते हैं, अगर आपका मैप का क्वेश्चन छूटा तो लिख के रख दीजिएगा, मानचित्र से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, छूट गया तो छूट गया। इसलिए आप लोग इंडिया और वर्ल्ड दोनों मैप पढ़ेंगे, और अभी से वर्ल्ड मैप का एक बैच आ रहा है और इंडियन का आ रहा है, उसकी फीस नाम मात्र की है 200, और क्लास चलता है 2.5 महीना। आज के जमाने में कोई मास्टर आपको 200 रुपया लेके 2.5 महीना आपको नर्सरी के लड़का को होम ट्यूशन पढ़ाने नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही बता रहे हैं?
तो वो नाम मात्र की फीस है, तो उसको आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, बाकी जिम्मेदारी मेरी। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? करेंट। जिसका करेंट डूबा और मैप का क्लास डूबा, करेंट और मैप ये डूब गया, वो डूब गया, गारंटी। बाबू करेंट डूबा 30 डुबाएगा और मैप 20 क्वेश्चन 50 वो इसे डुबा देगा आपका सीधा, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी हम मैप में कवर कर देते हैं और उसमें बहुत सारा पार्ट हिस्ट्री का भी कवर कर देते हैं, उसमें कई सारा करंट का हो जाता है, स्टैटिक जीके का कई सारा हो जाता है। तो अगर आपका करंट और मैप क्लास डूब गया तो डूब गया, गया काम से, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाकी सब चीजें कहां से आती है। फिर आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी। पहले एक ज्योग्राफी ले लेंगे और एक साइंस से ले लेंगे और पैरेलल क्या चलते रहेगा, करंट अफेयर। शुरुआत में 15 दिन, ताकि जब तक आप स्टेबल ना हो जाए तब तक करंट अफेयर को बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया जाएगा जो करंट और स्टैटिक दोनों का पार्ट हो। जैसे दिवस पूछता है दूगो, समझा, बकलोल दिवस कब मनाया जाता है तो वो दिवस जैसे ना आप जनवरी का याद कर लीजिए, हर हफ्ते एक आध महीना निपटाते जाइए, ठीक है, वो निपटा देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यहां पे है, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है 2018 में पूछा था, 11 मार्च 2018। प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा स्थल और उसके राज्य। लोथल किस नदी के किनारे मिला है, कालीबंगा। हम बस थोड़ा सा, हड़प्पा स्थल और उसकी नदियां और मिलने वाले स्थल। बौद्ध धर्म, सिकंदर। खत्म हो गया प्राचीन, समझ आ गया? अब हम मरे जाएंगे प्राचीन पे, इतना नहीं मरने जाएंगे आप, समझ आ गया? देखिए हम आपको बोले थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़िएगा, मौर्य वंश के टाइम पे ही सिकंदर आया था। उस समय नंद वंश का पतन हो रहा था और मौर्य वंश का उत्थान हो रहा। तो जब मौर्य पढ़िएगा तो उससे पहले वाला पढ़ पे करिएगा, सिकंदर आ जाएगा। और उसी समय हम बोले बौद्ध पढ़ लीजिएगा। निपटा दिए कि नहीं निपटा दिए, समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए मध्यकालीन में सिख धर्म, सिख धर्म ऐतिहासिक इतिहासकार उसमें कीर्तक उन्हें पुस्तक पूछ देता है, तबकाते नासिरी पुस्तक, मिनहाजुस सिरा, समझ में आ गया कि ना? इस टाइप का कुछ किताब पूछ देता है। समकालीन शासक, कुछ शासकों के बारे में पूछ देगा कि सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक, समझ में आ गया कि नहीं? ये 2000 किसका था, 18 का, हिस्ट्री का। आधुनिक में क्या था, प्रमुख संस्था एवं उसके उद्देश्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंग आंदोलन, ये सब था। दूसरा उपनाम, उपनाम कुछ नहीं हो जाता है, जैसे महात्मा गांधी के कई सारे उपनाम है। बंगाल विभाजन, पार्टी संस्था और संस्थापक, समझा गया कि नहीं आ गया? कई गदर पार्टी पूछ दिया था, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। उसी समय उसी एग्जाम 2018 में ज्योग्राफी क्या पूछा था, देखिए, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ज्वालामुखी और उससे रिलेटेड देश। ये जब आप मैप पढ़िएगा तो निपटा दीजिएगा, मैप पढ़िएगा तो बहुत सारा ज्वालामुखी भी देखते जाइएगा, और नहीं देखिएगा तो ज्योग्राफी में ज्वालामुखी पढ़ा देंगे। यहाँ पर चट्टान, ओजोन परत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? समताप मंडल में ओजोन परत, ठीक है। विश्व भूगोल में उर्वरक, हिमालयी नदियां, प्रमुख बांध एवं नदियां, अभ्यारण्य और उसके राज्य। आप देखिएगा ये भूगोल से कम स्टैटिक जीके का पार्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। प्रमुख उद्योग उत्पादक देश, भारत की सीमाएं, मृदा और भौगोलिक विभाजन। संविधान से राजनीति, राष्ट्रीय दल, दल बदल से हो जाएगा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक संशोधन, विदेशी स्रोत, प्रस्तावना, अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग। बहुत ज्यादा डिटेल से पूछा है नहीं, ये पूरा प्रीवियस आपका क्या चीज है, एनालिसिस है। यहाँ अर्थशास्त्र में जीडीपी, आरबीआई, टैक्स, बजट, जीडीपी, आरबीआई, टैक्स, बजट और उद्योग, समझ आ गया? तो बहुत ज्यादा आपको स्कैटर नहीं होना है। एक लड़का पढ़ रहा था दरोगा बैग में, मांग का लोच, बताओ मांग का लोच और बेलोच, आंसर बता रही हो लोग? मांग का लोच, बेलोच, वाह, ये कौन सा आंसर है, गधा है। लोच और बेलोच माइक्रो इकोनॉमी होता है, नहीं पूछता है, कभी पूछेगा भी नहीं, ना बीपीएससी पूछेगा, ना यूपीएससी पूछेगा, ना दरोगा पूछेगा। वो जब भी पूछेगा तो आपको पूछेगा एसएससी का सीजीएल और एलडीसी, वो इसमें नहीं पूछेगा आप।
2018 का एनालिसिस देख लिए करेंट अफेयर में। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल, कुछ कुछ पूछ देता है खिलाड़ी, जैसे नीरज चोपड़ा भाला, अब ओलंपिक में आए थे तो आपको याद है, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम ही नहीं याद है, उनको ही पता है। क्रिकेट से नहीं पूछेगा, हॉकी से पूछ देगा, जेवलिन से पूछ देगा। किताब और उसके लेखक, बोलिए पूछता है कि नहीं। खेल और उसके पुरस्कार, ऐप और पोर्टल, दिवस पूछता है, दुद्दू को पूछ देता है। प्रमुख संस्था और उसके शहर, और सम्मेलन कौन कौन से हुए, जैसे G20 अभी चल रहा है, यही सब करंट अफेयर से पूछता है। यहाँ पर 2018 का सेकेंड शिफ्ट में भी देखिएगा तो पैटर्न देखिए। आप फर्स्ट शिफ्ट देखे थे, सेकेंड शिफ्ट का पैटर्न है। हड़प्पा से पूछा, कृषि, फिर मौर्यवंश पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। मौर्यवंश से ही शुरुआत हुई थी। इतिहास में देखिए आधुनिक है, कांग्रेस 1857, प्रमुख समाज सुधार हो गया, यूरोपियन कंपनी, राष्ट्रीय समस्याएं उस समय के जैसे जलियांवाला बाग वगैरह हो गया। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछेगा, सबको पता है कि आईपीएल लड़के देखते हैं तो नहीं पूछेगा। हॉकी से पूछ देगा, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। रेलवे का जिन लड़कों का एग्जाम है उन लड़कों से आईपीएल की टीम, उसके कप्तान, फिल्मी दुनिया में हीरो के असली नाम, ये पक्का पूछता है। जैसे पूछा था ना, देवसेना का रोल किसने निभाया था, पूछा हुआ था। और इसमें ना एक और राजस्थान की मूवी पे बनी थी पद्मावती, पद्मावती में गोरा बादल का रोल किसने निभाया था। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है रेलवे में, इसमें नहीं पूछेगा वो। भूगोल में देखिए, रेगिस्तान और देश, देश मुद्रा, उपग्रह संबंधी देश, वायुमंडल। पिछले क्वेश्चन में भी वायुमंडल से पूछा था, समताप मंडल से, इसमें भी वायुमंडल। खनिज दोनों में पूछा, राष्ट्रीय उद्योग, दर्रा, झील, गंगा के सहायक नदियां, ये सब पे पूछता है। तो आपको एनालिसिस तो समझ में आ ही गया होगा। निर्वाचन संबंधित, संघ सूची, लोकसभा, सूचना का अधिकार, जिला प्रशासन, मौलिक अधिकार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अर्थव्यवस्था में देखिए, कहीं लोच पूछा, आरबीआई उस समय भी पूछा था, आरबीआई इसमें भी पूछेगा। बैंकिंग मुद्रा इसमें भी पूछा, इसमें करंट अफेयर में देख लीजिए। साइंस एंड टेक्स का इंडेक्स पूछ देगा, दिवस हो गया, विश्व सुंदरी वगैरह जब होता है ना तो कोनो सुंदरी वंदरी पूछ देता है यहाँ पे। पुस्तक और लेखक, अब भारत में कोई नया नया हुई समय विश्व सुंदरी बनल लगी तो क्या होगा, पूछ देगा। पुस्तक और लेखक हर साल पूछता है, योजना और खेल हर साल पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप खुद से देख के देखिए कि रिटर्न पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। आगे बढ़े, देखो वो मौर्यकाल यहां भी पूछ दिया, नहीं पूछा, पक्का पूछेगा मौर्यकाल। इसलिए आपको सिस्टमेटिक कैसा पढ़ना, एकदम गिद्ध की तरह। यहाँ पे जो जहांगीर का चित्रकला, बहुत रंगीला बादशाह था, गुलाम वंश वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण षड्यंत्र वगैरह, कौन सा षड्यंत्र था, जैसे मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, चढ़गांव षड्यंत्र। समझ में आ गया, खूब ज्यादा षड्यंत्र था। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, इस आप लोग को आइडिया लग गया होगा इसमें कि कहां कहां से हम लोग को पढ़ना है। खेल खिलाड़ी सब में पूछ रहा है, पुस्तक शब्दावली ये सब चीज हमेशा पूछता है, किताब, लेखक, पुस्तक, ये सब ठीक है, साहित्य, नोबल वगैरह। 2019 में भी पूछ दी गए, बौद्ध जैन पूछ दिया। अब महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, कौन था, मगध। अब मगध का सबसे बड़ा वंश था मौर्य वंश। फिर आ गया कि नहीं आ गया, निपटा दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ये सब समझ में आ गया। आप लोग इधर इसको भी एक बार देख लीजिए, 19 वाले में भी हड़प्पा जैन आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 2021 वाला है, ग्रंथ रचना, विदेशी पर्यटक जो आए थे सब, वैनसांग वगैरह आया था, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो चलते हैं आप लोग आगे, आप लोग ठीक है। ये साइंस के कुछ चैप्टर हैं, किस किस चैप्टर से पूछता है हम आपको बता देंगे, किस चैप्टर से पूछता है। ये
किसका? फिजिक्स का है। फिजिक्स का चैप्टर है। आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारा चैप्टर से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। यहां देखिए गुरुत्वाकर्षण, आज ले को क्वेश्चन पूछा है आज ले को पूछा है। तो तरंग एवं ध्वनि एगो 2021 में पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में। ये कौन है भैया? न्यूटन। आज ले एगो उष्मा, वैसे ही बायोलॉजी है। कोशिका, ये कौन चैप्टर है? श्वसन तंत्र, एक क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र, दिमाग, एक। पादप समूह, एक। सबसे वर्सटाइल आपका ज्योग्राफी ये आएगा, बायोलॉजी। कोई चैप्टर है एक के क्वेश्चन पूछता है, और कमोबेश कभी ना कभी घुमा के एक चैप्टर पूछ ही लेता है। ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगा इसका? दे देते हैं यही बाबू, तुम पीडीएफ पे लेके रखे रहना। केमिस्ट्री का भी वही हाल है, कई को तो चैप्टर से क्या है, मैथ है। मैथ आपको पूरा देखना पड़ेगा। रीजनिंग है, यहाँ पे रीजनिंग से बहुत सारे चैप्टर से नहीं पूछता है, तो उसका कट पीट कर दिया गया है। रीजनिंग और मैथ आप सबसे बन जाएगा, उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाए। वर्ल्ड ज्योग्राफी निपटाते हैं, और आज कोशिश करेंगे हम लोग 8:30 तक क्लास खींचेंगे लोग, और हाँ 9 बजे तक। चलिए अब इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन सब करा के आप लोग को निपटा देंगे। यूपी के लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए सीटें कम रहती हैं। तो बाहर के स्टेट के लिए सीटें कम रहती है, तो बाहर के लड़के भी कम रहते हैं। इसमें यूपी के कितने लड़के हैं? लड़के लड़के यूपी के देखो तो 10% तो नहीं है आप लोग, तो 10% सीट तो ज्यादा ही दे दिया, नहीं समझे? हाँ, आप लोग भी यूपीएसआई डाल दीजिएगा। यूपीएसआई का सिलेबस थोड़ा इससे उटपटांग है, मूल विधि वगैरह जो है उसमें हिंदी वगैरह का वेटेज ज्यादा है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं किससे? वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इंडियन और वर्ल्ड दोनों पूछता है, हम लोग पहले किससे देखते हैं? वर्ल्ड से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट होता है। किसे? एस्ट्रोनॉमी से। चलिए एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? खगोल विज्ञान। अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान, लेकिन रूस के लोग इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी, दोनों में क्वेश्चन आपका बात बराबर ही। इसमें हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी नियम जो उसने दिया था, उसने दिया था जॉर्ज लेमेंतेरे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी नियम किसने दिया था? किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेरे। जॉर्ज लेमेंतेरे एक पादरी थे, उन्होंने बेल्जियम के, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था और कहा था 15 अरब साल पहले, कितना अरब साल? 15 अरब साल पहले एक बहुत भयंकर क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के बाद ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। यानी दुनिया में जो भी चीज है वो किससे बनी है? एक विस्फोट से बनी है। किससे बनी है? विस्फोट से। और ये विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेरे। जॉर्ज लेमेंतेरे का कहना था एक बहुत बड़ा पार्टिकल था, ठीक है, और उसमें खिंचाव काम करने लगा बाहर से, और खिंचाव की वजह से उसमें एक प्रेशर जनरेट हुआ, और वो खिंचाव से वो प्रेशर इतना तेज जनरेट हुआ ना कि उसको खींच के फाड़ दिया। उसको खींच के क्या कर दिया? फाड़ दिया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ये एक पदार्थ है, इसमें हम ना क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं। देखिए विस्फोट हो गया, दिखा? विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ? पहले दिख रहा था एक ही पास, उसके बाद फिर ये खिंचाव बल काम करना चालू हुआ, विस्फोट हो गया कि नहीं हो गया? बहुत दूर दूर बिखर गए सब। ऐसे ही पहले पूरे ग्रह, तारा, चांद, उल्का पिंड सारा एक में था, और धधकता हुआ आग का गोला, पता नहीं कौन घींच के इसको फाड़ दिया, पता ही नहीं चला, धड़ाम से इसे उधी छिटा गया इससे। अब वही ठंडा हुआ तो पृथ्वी हुआ। आलू आप उबालते हैं तो ठंडा हो जाता है,
आधा घंटा बाद तक उसके अंदरवा गर्म रहता है, अंगुरिया कोचेंगे तो धधका देता है। सेम पृथ्वी भी वैसे ही ठंडा हुई है, ऊपर से ठंडा हो गई जिसपे हम लोग रहते हैं, अंदरवा जाएंगे तो मैग्मा अभी भी ये धधका देता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जाइलम। पूरा ब्रह्मांड पहले क्या था? एक आकाशीय पिंड था, उसमें क्या हो गया? विस्फोट। समस्या यह है कि अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड को खींचने वाला फोर्स था ना, वो अब कम हो गया है, अतः वो खींचना अब धीरे धीरे कम कर रहा है। समस्या ये है कि एक समय आएगा कि अगर खींचना छोड़ देगा तो वापस ही सब आके क्या हो जाएंगे? सब चिपक जाएंगे, वापस आके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो हम लोग के ऊपर सूरज, मंगल ग्रह, पृथ्वी, हेन तेन सब आके क्या हो जाएगा? आपस में चिपक जाएगा। और जिस दिन चिपकेगा उसी को ना अलग अलग धर्म ग्रंथों में लिखता है कि प्रलय आ जाएगा, कयामत हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। समझ आगे कि नहीं? कयामत नहीं है, उसे सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर। ज्योग्राफी में उसे क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। तो जिस बिग बैंग का उल्टा क्या है? सुपर क्रंच। तो पृथ्वी ब्रह्मांड को खींचने वाली शक्ति अब धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? या बिग बैंग कितने साल पहले? 15 अरब साल। यानी कोई भी तारा जो विस्फोट के बाद बना है वो सबसे पुराना अगर तारा होगा तो कितना पुराना? 15। ओकरा से ढेर तो पुराना कोई तारा नहीं होगा। हम लोग किस तारा को देखते हैं? सूरज। हमसे सबसे करीबी तारा जो है वो सूर्य है। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य। सबसे करीबी तारा सूर्य। सूर्य बहुत नया है, 10 अरब साल। कितना? 10 अरब। सूर्य कितना पुराना है? अब मैक्सिमम पुराना कितना हो सकता था? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड कितने साल पहले बना? सूर्य कितने साल पुराना? हाँ, जिसमें से 5 अरब साल वो जी चुका है। 5 अरब साल जी चुका है। 10 अरब साल पहले का था, 5 अरब साल जी चुका है। जैसे मान के चलिए हम लोग 70 साल जीने होंगे, हम उसमें से 42 जी चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना बचा है? तो वैसे ही सूर्य कितना साल पुराना है? 10 अरब साल। कितना अरब साल? 10। और कितना जी चुका है? अब बहुते दिन है, अभी घबराने की बात नहीं, बहुत दिन है अभी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मिलेगा ना तो तारे मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? तारे। तारे जो होते हैं वो गैसों से बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। जब ये गैस बहुत पास आ जाते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। जैसे अभी आप लोग दूर दूर बैठे हैं, हम सबको एक पास ले आ देते हैं, 10 गो जेसीबी चारों ओर से लगा के एक में पहुंच देते हैं, सब लोग क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे। एक दूसरे से हीट उत्पन्न होगा, उससे घर्षण होगा। क्या हो जाएगा? घर्षण होने लगेगा। तो वैसे ही गैस आपस में जब एक पास आके घर्षण हो जाते हैं तो उसमें आग लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहेंगे? तारा। तो तारा किसका हिस्सा होता है? गैस का। तो तारे में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम। देखिए, नाभिकीय संलयन के लिए कम से कम टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 6। इतने हाई टेम्परेचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो तारे में जो ऊर्जा है वो गैस के रूप में नहीं है बल्कि प्लाज्मा। और ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि उसको पता है कि हर एक लड़का को ये बात पता है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसलिए वो क्या मार देगा? गैस। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को दर्शाती है। जैसे लोहार जब लोहे को गर्म करके पिघलाता है तो प्लाज्मा बना देता है। वह अवस्था जिसमें ठोस पदार्थ पिघलने लगे, उष्मा पाकर मतलब मेल्ट हो जाए, गल जाए, उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा। जैसे लोहे का प्लाज्मा बना देते हैं, देखते हैं हम, पिघल के लाल हो जाता है। वहां पर किसी के ऊपर गिरा दीजिए, जरिए जाएगा वहां पर। समझा गया? अल्युमिनियम वगैरह देखते होंगे, कबाड़ वाले आते होंगे तो अल्युमिनियम टूटा फूटा बर्तन आपके पास से लेके जाते होंगे। क्यों?
ताकि वो उसका प्लाज्मा बना सके सब। वो बर्तन को क्या करेंगे, एक भट्टी में डाल देंगे और गर्म होकर एकदम धधक के पानी हो जाएगा और उसमें से उसका ऊपर से कचरा निकाल देंगे, फिर जिस सांचा में ढालना होगा उसको ढाल देंगे। तो सूर्य में ऊर्जा किस अवस्था में, प्लाज्मा। किस अवस्था में, प्लाज्मा। हाई टेम्परेचर या लो, हाँ। पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था, हाँ चौथी। समझ में आ गया कि नहीं गया। किसी भी तारे का जो रंग होता है उसके तापमान पर डिपेंड करता है, उसके पृष्ठ के तापमान पर डिपेंड करता है। अगर तापमान कम रहेगा तो लाल, ज्यादा रहेगा तो सफेद, बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्लू। तो किसी भी तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है, तापमान। किस पर, तापमान पर डिपेंड करता है। उसका तापमान कितना है इसी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो लाल, लाल से ज्यादा रहेगा तो सफेद, और उससे ज्यादा हाँ नीला। इसलिए आप देखते होंगे, आप लकड़ी जलाइएगा ना, लाल जलता है, लकड़ी लाल। वेल्डिंग करने वाला जब धधकाता है ना, काटता है वेल्डिंग, नीला जलने लग, देखें नीला, ब्लू जलता है तो ब्लू कलर। आसमान में ज्यादातर तारे ब्लू कलर के दिखते हैं, सब बिखिया के जल रहा है ऐसे एकदम भयानक। हमारा सबसे करीबी तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य किसे का तारा किसे कहा जाता है, जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहेंगे, तारा कहा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, सूर्य। कौन है, सूर्य। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम। किसमें, हीलियम। देखिए कोई भी चीज की एक एक्सट्रीम सीमा होती है, उसके बाद वो चीज समाप्त हो जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि उसके पास जो पहले से स्टोर हाइड्रोजन है खत्म हो जाएगा। जैसे आपका गैस भरवा के आते हैं तो गैस भी 1 महीना में खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब वो बहुत बड़े मात्रा में रहता तो शायद 2 महीना में खत्म होता, और बड़ा रहेगा तो 10 साल में खत्म हो जाता है। बड़का सिलेंडर भरवा दिए क्लासरूम बराबर, हाँ जिंदगी भर चलेगा। समझा, सोचिए जिंदगी भर चले। बिहारे को पूरा कवर करा के इस तरह से गोल घर बनवा दीजिए, कितना साल चलेगा, हाँ बहुत बड़ा चलेगा। पूरे हिंदुस्तान को इसे कवर बना के, इसे सिलेंडर बना के उसमें जलते रहेगा। पूरे पृथ्वी को गैस बना के रख दीजिए और जले। इस पृथ्वी से भी तो बड़ा है सूर्य, तो ओकर गैसवा कैसे खत्म हो जाएगा इतना जल्दी, अभी बहुत चलतू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कितना अरब से ले चलेगा, 5 अरब। कितना अरब। तो किसी भी तारे का रंग किस पर डिपेंड किया, जब यह तारे की ऊर्जा ईंधन खत्म होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है और यह चमकना कम करता है। तो नीला चमकेगा, सफेद की लाल। ईंधन खत्म हो रहा है, नीला तो किसी कीमत पे नहीं चमकेगा, सफेद भी चांसेज कम है। ईंधन खत्म होने के कगार पे तो किस रंग का चमके, इसका नाम हो जाता है लाल दानव। क्या हो जाता है, रेड जाइंट या लाल दानव। क्या हो गया, लाल दानव। क्या बन गया, लाल। लाल दानव का आकार बड़ा हो जाता है, लाल दानव का आकार बड़ा हो जाता है। और यहां के बाद अब तारा धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। तारा धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। इसके बाद ये बनता है सफेद वामन, श्वेत वामन। क्या बनता है, श्वेत वामन। वामन का मतलब होता है नाटा आदमी। तो छोटा तारा क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि जब धीरे 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 से फैलने लगता है और फिर क्या हो जाता है, ईंधन खत्म होता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ के एकदम मध्यम चमकता है, एकदम हल्का चमकता है, इसलिए इसे श्वेत वामन कहते हैं। इसे दम तोड़ रहा हुआ तारा कहते हैं या जीवाश्म तारा कहते हैं, कि बस थोड़ा सा अंश बचा है और एक समय ऐसा आता है इसके बाद ये चमकना बंद कर देता है और इसे कहते हैं काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। और यहां तारा मर जाता है। तो तारा मरने के बाद क्या बनेगा, तारा मरने के बाद काला बानर, वामन, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। वामन मतलब छोटा, काला वामन। तारा बनने से पहले गैस था जिसे हम नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला। नेबुला हिंदी में निहारिका, निहारिका। क्या कहेंगे, बताइए। तारा बनने से पहले क्या था, गैस। क्या था, गैस। गैसों के इस समूह को क्या कहा गया, क्या कहा गया,
निहारिका कहा गया। निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला। तारे में जो ईंधन में आग लगी थी वो क्यों लगी थी? तो संलयन में आग क्यों लग गई थी? हाइड्रोजन और हीलियम से पास आने से उष्मा आ गई थी। उसको टेक्निकल भाषा में सकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्र। देहात का आदमी सकेत, देहात का आदमी क्या कहता है? सकेत। क्या कहता है? सकेत। और नहीं तो सकेंद्र। किसी को कोई दिक्कत? तो तारे में ऊर्जा क्यों आई थी? सकेंद्रण के। किसके कारण? ये जो होता है, ये छोटे तारे इस रूट को फॉलो करते हैं, जो तारा साइज में छोटा, लेकिन कुछ तारे साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। वो क्या होता है कि लाल दानों के बाद वो अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं, उसमें बुलबुला फूटने लगता है, तो उसे कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव। सुपरनोवा, सुपरनोवा, अभिनव तारा, सुपरनोवा। इसमें बुलबुला निकलने लगता है और कभी कभी इससे पूरा बुलबुला ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा अभिनव तारा। ये विस्फोट करता है कि नहीं? क्या सारे तारा अभिनव तारा बनेगा? जो आकार में बहुत बड़े हो क्या बनेगा? अभिनव। जो आकार में छोटा होगा, सबके मरने का दो रास्ता। छोटका मरेगा काला सफेद वामन होके, और बड़का मरेगा अभिनव। जब ये विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और नहीं तो ये जो होता है क्वेसर या पल्सर बनता है। न्यूट्रॉन तारा बनेगा, नहीं तो क्वेसर बनेगा। क्या बनेगा? पल्सर बनता है। और नहीं तो ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। चलिए इस सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। हर तारे का जीवन यहां तक सेम होता है। वो पहले गैसों का गोला होगा, फिर सकेंद्रण होकर निहारिका बनाएगा, फिर वो बनेगा तारा। तारा के बाद ईंधन खत्म होगा, लाल दाना। इसके बाद वो दो कंडीशंस में जाएगा। कितने कंडीशन में? कौन कौन? छोटा तारा, श्वेत वामन, काला वामन। श्वेत वामन और काला। लेकिन बड़ा तारा अभिनव। विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन या क्वेसर, मतलब न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन के बाद क्वेसर या पल्सर, क्वेसर या पल्सर। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो बनेगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का आकार बड़ा या छोटा? ब्लैक होल का आकार छोटा होता है। लेकिन अब यहां एक बात ध्यान से समझिए, माइंड मैपिंग पे समझिएगा। तारा जो है वो लाल दानों तक तो सेम रूल फॉलो करने वाला। देखिए लाल दानों तक सेम रूल फॉलो किया कि नहीं? लेकिन जो तारा आकार में छोटा है वो किस रास्ते जाएगा? श्वेत वामन और काला। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे तारे मरने के बाद काला वामन बन जाते हैं, लेकिन जो बड़े तारे हैं उस ससुरे मरने के बाद ब्लैक। बड़े तारे मरने के बाद ब्लैक होल। अब ब्लैक होल से पहले क्वेसर और पल्सर। क्वेसर और पल्सर उस तारे को कहते हैं ना जिसमें कभी कभी धधकता है। इसे बार बार नहीं धधकेगा, कभी कभी धधक जाएगा, कभी कभी। तो वो चमकीले होते हैं, कभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कभी नहीं होगा, तो कभी कभी धधकते हैं। अब विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, इसमें किस तारा को विस्फोटक तारा कहेंगे? विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा याद रहेगा। विस्फोटक तारा, हाँ? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। अभिनव तारा जो है ये विस्फोट करेगा कि नहीं? विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन रुक रुक के चमकने वाले, और छोटा वाला ब्लैक होल। छोटा वाला ब्लैक होल की विशेषता ये होती है कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है।
इतना ज्यादा ये अपने आप को पकड़ लेता है, इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये अपने से होकर किसी दूसरे चीज को जाने ही नहीं देता। जैसे दीवार में आप कांटी ठोकते हैं ना, तो कांटी का घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए दीवार को छेद के निकल जाता है। दुनिया का कोई भी चीज ब्लैक होल को नहीं छेद पाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा घनत्व तो दूसरे किसी चीज का नहीं होता। वो इतना घना होता है कि 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? लोहा से ज्यादा घनत्व तो सोना का होता है। एगो लोहा का टुकड़ा, एगो सोना का टुकड़ा, ज्यादा भारी कौन होगा? सोना वाला, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, घनत्व तो ज्यादा। जैसे इतना छोटा हम लकड़ी का टुकड़ा ले, सेम इतना ही बड़ा हम लोहा का ले, कौन भारी होगा? और सेम उतना ही वाला हम सोना का ले, सोना वाला ज्यादा भारी हो। लेकिन सोना इतना महंगा है कि कोई तौल के कभी मिलेबे नहीं किया। कौन मिलाया उतना तौल? तो दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? हाँ, ब्लैक होल। तो बड़े तारे का अंत, छोटे तारे का अंत, हाँ, और बड़े तारे का ब्लैक होल के। जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा, विस्फोटक तारा, चमकीला तारा, सर्वाधिक घनत्व, प्रकाश को भी नहीं जाने देगा, जिससे टकराएगा उसी को फोड़ देगा। यदि यह पृथ्वी से टकराएगा ना, तो पृथ्वी के बीच से घुस के आर पार निकल जाएगा। पृथ्वी के बीचों बीच से आर पार निकल, क्योंकि इसका घनत्व तो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग से कोई बंदूक की गोली टकराती है ना, तो क्या करती है? घुस के आर पार होके निकल जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी पे टकराएगा ना, तो आर पार होके निकल जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा? जब ये पृथ्वी के अंदर जाएगा, तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा इस सब को क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। अब बाहर फेंकेगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण कहेगा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, और हम लोग के ऊपर गिरा देगा पूरा। ऐसे आसमान में से मैग्मा गिरेगा, इस प्लाज्मा अवस्था में सब आदमी मर जाएगा यहाँ। तो किसी भी तारे का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक होल है, क्योंकि यह जिस दिन पृथ्वी से टकराएगा, उस दिन यह किसी को नहीं छोड़ने वाला है। तो पृथ्वी का जो अंत होगा, संभवतः वह किसी ब्लैक होल के टकराने से या आसमान से गिरने वाले किसी उल्का पिंड से होगा। बाकी चीजें लोग कहने के लिए, वायु प्रदूषण, हई प्रदूषण, ये सब धीरे धीरे चीजें। उल्का पिंड टकराया था तो डायनासोर खत्म हो गए थे, सब पूरे पृथ्वी से डायनासोर क्या हो गए थे? खत्म। तो ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने किया। किसने किया? एस चंद्र, भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्र। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा, 1.5 गुना से छोटा है, 1.5 जो होता है वो 1.5 गुना होता है। देखिए ना, 1.50 क्या होता है? 1.5 गुना। अब 1.44 लगभग तो 1.5 गुना है ना, लगभग क्या है? 1.5 गुना। तो यदि कोई तारा सूर्य के तुलना में 1.5 गुना से छोटा है, तो वह काला वामन बनकर मरेगा। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा है, तो वह ब्लैक होल का रूप लेकर मरेगा। तो ब्रह्मांड के लिए खतरा छोटे तारा है कि बड़े तारा है? सबसे बड़ा का तारा बड़ी खतरनाक है जी। मरने के बाद ही क्या बन जाता है? हाँ, ब्लैक होल। ब्लैक होल किसी चीज से टकराएगा तो खुद टूटेगा कि उसको तोड़ देगा? आप इसको खरोच तक नहीं आएगी, ब्लैक होल को खरोच तक नहीं आएगी, यहाँ निकल जाएगा यहाँ से। तो ब्रह्मांड का अंत इसी टाइप में होगा। किसी को कोई दिक्कत? कब होगा? तुम नेता, तुमको ब्लैक होल मतलब कब विस्फोट कराना है? हाँ, आओ हम ही ब्लैक होल में तुमको अनुभव करा देते हैं, तुमको पर्सनली। कोनो हॉल नंबर 6 दरोगा में ना गोला फेंकने वाला होता, वो फेंकवा लो अपने ऊपर, ऐसे लेट दिया ना, अब फेंकवा लो अपने ऊपर। आपको आभास होगा कि जब पृथ्वी पे ब्लैक होल टकराएगा तो क्या फील होगा। लोहा का गोला होता है अभी, क्योंकि उसका घनत्व भी क्या रहता है? ज्यादा। लेट के मुंह पे कुचवा लेना 2-3 बार, हाँ, वैसे ही पृथ्वी भी क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ।
किसी को दिक्कत? यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा बता देंगे। 1 मिनट का समय देते हैं, इसमें से जितना इंपॉर्टेंट जानकारी देखना है देख लीजिए, लिखिएगा नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, देखना नहीं है आपको, मतलब देखना का लिखना नहीं है। 1 मिनट का समय। तारा पीला कलर का क्यों नहीं दिखता है? अगर हम रीजन बताएंगे तो पूछे गुलाबी क्यों नहीं दिखता है? प्रीवियस क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन पूछा जाए, रेडी हैं लोग? चलिए तो पूछते, हटा के इसको। सूर्य में ईंधन किस अवस्था में? तुम हमेशा पीछे छूट जाता है बकुला। बड़े तारे का अंत किस रूप में? छोटे तारे का अंत? विस्फोटक तारा, हाँ? जीवाश्म तारा। लाल दानों का आकार बड़ा होता है या छोटा? हाँ, बड़ा। तापमान बढ़ता है या घट जाता है? घट जाता है। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों में नाभिकीय विखंडन या संलयन? हाइड्रोजन का हीलियम में कि हीलियम का हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का। निहारिका में गैस पास क्यों आए थे? सेकंड, हाँ सेकंड। और सकेंद्रण क्यों हुआ था? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज एक दूसरे को खींचती है, जिस कारण ये हुआ था। तारे में ऊर्जा किस अवस्था में? छोटे तारे का अंत किस रूप में? काला वम। बड़े तारे का अंत रुक रुक को चमकने वाला। प्रेशर और पल्स, प्रेशर और, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? याद है आप लोगों को? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लैम्बर्ट। बिग बैंग थ्योरी से हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की? किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है सब? हाँ, तारा है सब। तारे का रंग निर्भर करेगा तापमान, पृष्ठ के तापमान, पृष्ठ के तापमान पर। क्वेश्चन है ये। महाविस्फोट का सिद्धांत कौन सा होगा? हाँ, महाविस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हमको लगता है कुछ दिन में छड़ी लेके खड़ा होना पड़ेगा, ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, गठिया उठिया हो गया। अब हम जानते हैं हम किस स्टेज पे आ चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि आप लोग अभी कहां पे है? यहां पे है लो, निहारिका में। जिसका सिलेक्शन हो गया वो रिटायर होगा तो ग्रुप डी से रिटायर होगा तो यूपीएससी से रिटायर होगा तो पतो अगर आएगी तो बेटा अगर आया तो कैसे? पोता अगर आया घर से फेंक दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अभी कहाँ है आप लोग? हाँ, ये बता सकते हैं? दूसरा, बिग बैंग थ्योरी किसे? ब्रह्मांड। आकाशगंगा
आगे पढ़ाएंगे यहां। तारे का रंग, दूरी, ज्योति, हाँ, दूरी पे कि तापमान पे? किसमें? ताप। चंद्रशेखर सीमा। कौन सीमा? चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4, सूर्य के द्रव्यमान के तुलना में 1.4, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना भाग को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। याद तो है जी आप लोग, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, A to Z कैसा क्वेश्चन प्रीवियस। हम ऐसे आई वाला क्वेश्चन हम करीबे नहीं करते, मैंने अपने मन से कि बताओ ये क्या होता है, वो हम मुंह जबानी पूछ के आप लोग को याद करा देते हैं। जो हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं सारा का सारा प्रीवियस रहता है। बोलिए। श्वेत वामन, हवाई जहाज का अभिलेख, सूर्य पर एक धब्बा, आर्कटाइटिक पे क्या? सिमट गया तारा, सिमट गया तारा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे शायरी बोल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमट गया तारा, मर रहा है, जिसे इसके बाद बन जाता काला वामन, खत्म हो जाता। तारे के कारण घटित होने वाला आकाशीय पिंड कौन? कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल, कृष्ण वीवर यानी ओजोन क्षेत्र तो प्रदूषण से हुआ, इंद्रधनुष तो प्रकीर्णन से, धूमकेतु तो धूल कण है। धूमकेतु क्या है? धूल कण, अंतरिक्ष में उड़ने वाली धूल की आंधी को क्या कहते हैं? धूमकेतु। धूल की आंधी को धूमकेतु। समझे? तारा से थोड़ी मतलब है, आई तो तारा मरता है तो बनता है। कृष्ण क्षेत्र का सिद्धांत, हाँ, एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने दिया। समझ आ गया कि ना? सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.4, ब्लैक होल की जानकारी वही चंद्रशेखर रिपीट भी कर देता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रकाश भी टकरा के वापस नहीं आ पाता है। जब टकरा के प्रकाश आएगा तभी उसे देख सके। आपको लगेगा, ऐसा फील होगा कि इसके बाद हमको कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, हमको इसके बाद कुछ दिख क्यों नहीं। ब्लैक होल वैसा ही होता है जैसे फिल्मों में कभी चुड़ैल को दिखाता है, उसको दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा कोई था यहां। समझ आ गई ना? अचानक आपके सामने से ब्लैक होल, जैसे मेरे सामने से ब्लैक होल जाएगा ना, तो अचानक से आपको इतना हिस्सा मेरा दिखना रुक जाएगा, गुजर जाएगा तो दिखने लगेगा अरे क्या हुआ, ऐसे चुड़ैल भूत ऐसे। ये तो सही है कृष्ण, सही है। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी खींच ले। सही है। गुरुत्वीय और उसका घनत्व दोनों तगड़ा होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र भी और घनत्व दोनों। कौन सा सही होगा? कौन सही हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा सही हो गया? ए बना लेंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में सेम क्वेश्चन में रहता है, तनी खखोर ओखोर के काफी भरना रहता है, भर दिया धके एगो पूरा रीजनिंग वाला है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। किस गुण के का? ऑप्शन नंबर सुपरनोवा है। ब्लैक होल है, एक ग्रह है, उछल तारा, मरने के करीब पहुंच गया हुआ तारा, मरने के समीप पहुंचने वाला तारा है। विस्फोट हो गया क्या होगा? मरेगा। एक मृत प्राय तारा है, मरने के पास पहुंच गया है। हमारे अरे वो नहीं पढ़ाए थे तारा मंडल, इसको देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है? यह है भांगुर तारा, लाल तो इसे क्वेसर भी है। ब्लैक मास्टर कौन सी होता है जी? ब्लैक मास्टर कौन तारा है? ये कोई नहीं है ब्लैक मास्टर। हमारा चर्चा कर रहा हूं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लैक मास्टर अंतरिक्ष में थोड़ी पाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए याद देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? वैसा क्वेसर, ब्लैक होल। इस मछली है, एगो बीटल स्टार मछली है, स्टार फिश की तरह होती है। स्टार फिश देखे, स्टार फिश की एक कैटेगरी है, तना पतला पतला दुबला होता है, स्टार फिश की कैटेगरी मछली है वो। तुम समझ रहे हो काला बामन? हाँ चलो समझ आया, नहीं वो काला बामन है वो भी, उधर ब्लैक होल है वो। हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बात नहीं। ब्लैक होल है ये, किसी ना किसी ग्रह को तो चौपट करोगे, बढ़िया ग्रह चौपट करना, ठीक है? चांद को लगेगा चांद पे ग्रहण आ गया। आगे बढ़े, मछली उछली कर रहा था, अंतरिक्ष में मछली पाई जाएगी एक निश्चित आकृति में व्यवस्था। यह भी नहीं पढ़ाए अभी आपको, हबल टेलीस्कोप भी नहीं पढ़ाए आप लोग को, इसमें से आकाश का स्याह ये भी नहीं पढ़ाए, अब नहीं पढ़ाए आगे, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं इसके। आप मतलब देखिए, जितना पढ़ाए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया गर्दा उड़ा दिया आप लोग, बस जितना पढ़े उससे क्वेश्चन नहीं छूटना। अब आगे चलते हैं। ये तो एक तारे की जिंदगी बताएं, किसकी बताएं? एक ऐसा ऐसा ब्रह्मांड में बहुत तारा है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को अंग्रेजी में गैलेक्सी, अंग्रेजी में सोचिए, एक तारा सूर्य है, इतना धधक के चमकता है, और पूरा गैलेक्सिया कैसे चमकता होगा? बहुत सारा चमकता है, और दूर से देखने के बाद एगो गैलेक्सी, दो गो गैलेक्सी, तीन गैलेक्सी, इतना ज्यादा चमकने लगता है कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम दे दिया व्हाइट होल। व्हाइट होल, ये व्हाइट होल कोई रियलिटी नहीं है, ये एक परिकल्पना है वैज्ञानिकों की। जिस तरह से ब्लैक होल से प्रकाश नहीं आ सकता है, उस तरह व्हाइट होल से प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आकाश गंगा के समूह से आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? व्हाइट होल। ये वास्तविकता है या परिकल्पना है? क्या है? परिकल्पना। हो गया क्या? ये परिकल्पना। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? ये सब क्या है? आकाश गंगा। क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी, सैमसंग एक पे मोबाइल का नाम रख दिया आकाश गंगा। इसका फोन भी खूब चमकता है, समझा गया कि नहीं? हमारे पास एगो आईफोन है, उस पर लॉक 6 महीना का हो गया है, उसमें हम ना पासवर्ड लगा के भूल गए थे। उसको एक बार दबाएं तो 2 मिनट के लिए मना किया, हम फिर खखोर दिए तो 10 मिनट किया, फिर खखोरे तो 15 मिनट किया, ऐसे खखोरते गए तो 6 महीना के लिए किया। और उसके बाद एक आदमी से पता किया कि अब गलत पिन डालेंगे तो 2 साल के लिए लॉक करेगा, तो अब हम वैसे रखे हुए। अरे आईफोन मोबाइल खलिया आदमी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बाबू? गैलेक्सी। और इस यही सब क्या है? सब तारे हैं सब। इसी तारे में हमारा भी एक सूर्य है। हमारा भी क्या है? सूर्य। तो हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा के बीच में है कि किनारे? हमारा सूर्य इस अमल 1 नंबर आकाश गंगा में है कि 2 नंबर की? हाँ, ऐसे ऐसे 100 अरब आकाश गंगा हैं। कितने आकाश गंगा है? उन 100 अरब आकाश गंगा में हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में, उसे मंदाकिनी कहते। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो हमारा सूर्य किस में रहता है?
मंदाकिनी में रहता है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहेंगे? मिल्की वे। मिल्की वे, क्या मिल्की वे आकाशगंगा है या नहीं है? है। क्या सारे के सारे आकाशगंगा को हम मिल्की वे कह सकते हैं? सारी आकाशगंगा में से वह आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, हाँ, मंदाकिनी आकाशगंगा कहला सकती है, लेकिन सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ब्रह्मांड में तो बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़की है, तो क्या सबको आप अपना पत्नी नहीं ना कह सकते? जिससे बियाह होता है इंसान उसी को पत्नी कह सकते। तो पत्नी को तो महिला कह सकते हैं, लेकिन क्या सब महिला को पत्नी कह सकते हैं? फुरा के जाइएगा, पूरा व्यवस्था हो जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से आप अपनी मंदाकिनी को तो आकाशगंगा कह सकते हैं, लेकिन क्या सब आकाशगंगा को अपने मंदाकिनी बना लेंगे? हाँ, पिटा के चल जाएंगे यहाँ पे। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे सीबीएसई वाला उसे क्या कहता है? हाँ, समझ में आ गया? हमारी आकाशगंगा जैसे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा? 100। और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे। कितने तारे? 100 अरब। तो हमारी आकाशगंगा में भी 100 अरब, इसमें भी 100, इसमें भी, और ऐसा ऐसा कई अरब, 100। तो 100 अरब गुणे 100 अरब, टोटल तारों की संख्या। कौन निकाला है कैलकुलेशन करके? यही, ये जमुना चाची। देखो, ये जमुना चाची का कैलकुलेशन सुनो ध्यान से। हम कहें कि हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है। इसका मतलब 100 अरब गुणे 100 अरब तारे होते हैं। तो ये जमुना चाची कहती है हाँ सर 10 अरब। 100 अरब गुणे 100 अरब मने 10 अरब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हें कुछ नहीं बोली थी? 200 से घटा दी। अब तारा को तो ब्लैक होल से ज्यादा जल्दी चबा गई। 100 अरब से को 10 अरब ले आके रख दी। तो हम सर एलियन कहां रहते हैं सर? तुम ही लोग की वजह से एलियन नहीं आ रहा है सर। डर गया है सर तुम लोग से। नहीं तो आ नहीं जाता सर, पकड़ के म्यूजियम में डाल देगा सर। 10 रुपया के टिकट पे देखो। आगे बढ़े। आकाशगंगा समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया का कोई भी चीज अगर ब्रह्मांड में है तो वो रुक नहीं सकता है। यह ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी रियलिटी, उसे घूमते रहना पड़ेगा। स्थिर हुआ कि वह नष्ट हो जाएगा। क्यों? समझिए, ये आकाशगंगा, हमें दूसरी आकाशगंगा से क्या मतलब है? कौन कहाँ है? हमारी आकाशगंगा ये है, समझ में गया? इसके बगल में जो है उसका नाम है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। देवयानी, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम? हाँ, बताओ सुल्ताना डाकू। हमारी आकाशगंगा का नाम। और हमारी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा, तो हम देवयानी को भी आकाशगंगा कह सकते हैं, मंदाकिनी को भी आकाशगंगा का। लेकिन क्या सभी आकाशगंगा को देवयानी कह सकते हैं? सभी आकाशगंगा को मंदाकिनी कह सकते हैं? हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी तारा सूर्य, हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, और हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी मंदाकिनी देवयानी। हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा देव। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसमें कितने तारे? 100 अरब। उसी 100 अरब में एक हमारा कौन है? सूर्य। हमारा सूर्य। सूर्य समझ में आ गया कि नहीं? सूर्य अपनी मंदाकिनी यानी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर। ब्रह्मांड का कोई भी चीज रुकेगा तो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चक्कर लगाता है, अब बहुत बिखिया के चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
250 किलोमीटर धाए से मारता, बिहार पार 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बिहार पार। तो ये चक्कर ऐसा नहीं है, आप भी जाइएगा तो चक्कर मार दीजिएगा बहुत तेज। ब्रह्मांड में कुछ रोकने वाला है ये नहीं है। अंतरिक्ष में मेन रुकावट में होता है जो डिस्टरबेंस पैदा करता है। हवाएं इतनी रुकावट उत्पन्न करती हैं कि आपकी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। हाई स्पीड की गाड़ी में सनरूफ खोल के ऊपर निकलिएगा, पंछी बड़ी उड़ते चलू, उड़ जाइएगा बाहर, समझा गया। एक तो महिला ना गाना गा रही थी इसे, पंछी बड़ी बन के चली, उड़ के चली, उड़ गई, उड़ गई। तो अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, जिस वजह से कोई रुकावट नहीं है और बहुत तेजी से गति करता है। तो हमारा सूर्य अपनी मंदाकिनी यानी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है कि नहीं? कितने की स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति। और इसे चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगता है। कितना साल भाई? पूरा एक चक्कर मारने में कितना साल? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। सोचिए तो, हमारी मंदाकिनी का टोटल दूरी तो निकाल सकते हैं, चाल गुणे समय, चाल गुणे नहीं निकाल सकते। चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड और समय 25 करोड़। अच्छा, गलती से कोई भुला गया यहाँ पे, चाचा दूसरा मोहल्ला जो ही तो, तब तो उनका तो कांडे हो गया यहाँ पे। सबसे एक बार हम सपना देख रहे थे, हम अंतरिक्ष में भुला गए। हम उठे हड़बड़ा के, पहले देखे कि यहाँ है, तो बड़े सुकून मिला हमको। न तो वहां कोई दिखिए नहीं रहा था हमको। हाँ, अब देखिए ये कचरा पूछ रहा है, सर मंदाकिनी में भुलाए थे कि देवयानी में? लेकिन ना कभी कभी सपना ऐसा लगता है ओरिजिनल हो गया है। हम पूरा डर गए, अब बाप रे कहो तो यहाँ कोई ना है भाई, हम जाएंगे कैसे करे। बाद में देखे कि ना भाई। आगे बढ़े। ये मोबाइल से कनेक्ट नहीं करा बाबू टीवी को, नहीं तो पिटा जाओगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। पृथ्वी सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय? कितना साल? इस 25 करोड़ साल को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो ब्रह्मांड वर्ष कितने साल का? कितने साल का? 25। कोई भी चीज रुकेगा तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो। क्यों नष्ट हो जाएगा इसको समझिए। पृथ्वी के ब्रह्मांड के ये आकाश गंगा के केंद्र में तारे ज्यादा है, केंद्र में तारे ज्यादा, और इसका आकार स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल मतलब गोल 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 स्प्रिंग जैसा, ठीक है। तो आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार। कैसा है? हर एक आकाश गंगा का आकार सर। केंद्र में तारे ज्यादा या कम? बाहर में तारे कम, केंद्र में तारे ज्यादा। तारे तो मरेंगे भी तो ज्यादा कहां पर? केंद्र में। तब ब्लैक होल ज्यादा कहां पाया जाए? क्यों केंद्र में ज्यादा होगा? मरेंगे सो ससुरा तो वहीं रहेंगे सर। और अगर बताइए सूर्य अगर घूमना छोड़ा तो केंद्र उसे अभिकेंद्र बल के कारण खींच लेगा। ईंटा में रस्सी बांध, ईंटा कैसे रस्सी बांध के इसे नचाइएगा, ठीक है। अगर स्पीडवा धीरे कीजिएगा ना तो आपका खोपड़िए है केंद्र पर, दाएं दे आगे किस पे गिरेगा? खोपड़िए पे। उसी तरह सूर्य क्या है? घूम रहा है। सूर्य क्या है? घूम रहा है। सूर्य घूम रहा है। अगर घूमना कम किया तो जाएगा केंद्र में, और केंद्र में इंतजार कर रहे हैं सब, बोला और पचका देंगे से किसको? सूर्य। इसलिए बिखिया के भागता है। ऊंचू हो जीतो ना, जीतो केंद्र में, देवयानी चल जीतो, लेकिन केंद्र में नहीं। अच्छा, हम लोग सूर्य हम लोग के लिए तो चंदा मामा है, सूरज चाचा है। हम लोग सूरज के भी चाचा कहा करा चोर चलते हो चल। तो हम लोग पृथ्वी वाले इस भ्रम में मत रहिएगा कि 24 घंटा में घूर्णन कर देते हैं। उस सूरज चाचा भाग रहा है कितना की स्पीड में? 250। तो हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं ना, यो चाचा के पीछे दौड़ लगा दिया, चाचा छोड़ के मत जाइयो, पूरा अनार हो जीतो चाचा हो। तो हम लोग भी किसके साथे साथे चक्कर में? सूर्य के। अगर इस ससुरा सूर्य गया किसमें? केंद्र में, हम लोग भी केंद्र में।
अट्ठा कुछ देंगे सब वहां, कौन मिलके? ब्लैक होल। पूछ कांच के चटनी बना देंगे सब यहाँ, ले ससुरा यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? आ गया पूरा ब्लैक होल बना देगा। समझा रहा है कि नहीं? बहुत रिस्क है पृथ्वी पर जीने के लिए, इसीलिए लोग मंगल पे भाग रहे हैं। लेकिन मंगल भी तो सूर्य के पीछे भाग रहा है, यानी ओवरऑल आकाश गंगा में शांति नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसीलिए ना एगो हीरोइन गाना गा रही थी, चल ले चले तुझे तारों के शहर में। समझ आ गया? अरे वो की ओकरा ब्लैक होल में लेके चल जाएगा केंद्र में यहाँ पे। हाँ, और लड़का और का कोनो गाना बना देता है सब बेवकूफ बनाने के लिए लड़की से, आप खुश हो जाएगी, देखेगी, पता तारा की दुनिया ले। अरे बकलिया घरे लेगा बर्तन मजवाएगा चलिए, अरे कौन लड़का तारा के दुनिया में ले जाएगा जी? अपने घरे, हाँ 15 दिन तक अच्छा से रखेगा, फिर हड़िया छुआएगा। और उसमें जब पहला खाना बनाती है ना, तो उसको कहा जाता है हड़िया छूना। अब वही शपथ है ग्रुप डी का फिर लग जाओ चालू वहां पे पराठा बनाओ तिनकोनिया तो कहो चौकोर। वही हो गया आपका तारा का दुनिया वहां पे। किसी को दिक्कत? तो हम लोग रुके हुए हैं, कितना के तेज में गति, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। पूरा पृथ्वी भाग रहा है, पूरा पृथ्वी भाग। अच्छा इतना तेज भागिएगा तो ठीक है, चलिए हम लोग तो भाई ठोस हैं, जमे रहेंगे, लेकिन समुद्र का पानी नहीं छलकेगा तो तनी मनी तो छलक जाएगा। छलक जाएगा कि नहीं छलक? वही छलक जाता है तो ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाट। तनी तनी छलक जाता है, पनिया ऐसे फेंक देता है, छलक तो ऐसे जाता है, फिर वापस आ जाता है, ऐसे छलकता है। तो पृथ्वी के एक बार ए और छलकता है, एक बार छलकता है, इन्हें छलकने में 12 घंटा लग जाता है। तो सुबेरे इधर छलकेगा, शाम को इधर छलकेगा, तो एक बार इधर छलकेगा, एक बार इधर छलकेगा। समझ में गया? तो इधर गया तो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी के केंद्र में मंदाकिनी के अंदर सूर्य होता है। ये जिसको चौपट करेगा ना, कसम बताते हैं ना, वो बेचारा पागल की तरह एकदम मंगला है। हाँ? मार खाएगा ही, पिटा के कहेगा काहे मार रही हो। भगवान भाई, केंद्र में तो ब्लैक होल ना मिलते, सूर्य बोल रहा है। सूर्य कहाँ है? किनारा। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलर। कैसा होता है? कि सूर्य कितने की रफ्तार से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। कौन सा वर्ष? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष किस चीज का मात्रक है? समय का। किसका? कितने समय को बताता? 25। याद रहेगा ना? हम अपने आकाश गंगा में चलते भाई, मंदाकिनी में। सूर्य है, किनारे है, भुजाओं पे है, मतलब किनारे वाली भुजा। भुजा यानी हैंड तो साइड में ना होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था
आकाश गंगा के किस छोर पर हमारा सूर्य है? तो भुजाओं पर, बाहरी भाग पे सर्पिल आकार होता है, स्पाइरल आकार के बाहरी भाग में। सर आप लोग इतना हंस क्यों रहे थे, हमको ही बताइए। यहाँ एक से एक ऑफलाइन में नमूना ना आता है सर, बेचारा तो सब कंफ्यूजन में से कि पूरा क्लास हंस क्यों रहा है। एक से एक है सब यहाँ। गर्ल्स की हाइट कम, हाँ इस बार 55 कर दिया, केवल 55 नहीं रे। वो कहते तो बड़ा बंदूक हो जाएगा। 155 कितना? 155। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप किस कैटेगरी में आते हैं? पिछली बार 160 था, 55 कितने लोगों का है? 155 सबका हो जाएगा, जिनका भी 155 है, ठीक है। 155 एक बार नाप लेंगे लोग, अपना अपना हो जाएगा। अरे का अब जिसका 162 सेंटीमीटर है वो क्यों टेंशन ले रही है लड़की लोग? आई पकड़ लो, आई कौन लड़का है 182 सेंटीमीटर का? और समझ में आ गया कि नहीं? हाइट 155 इतना तक आ जाएगा। हमारा 172 है, 172। हाँ बकलवा कहीं का हमारा नापल है। आगे बढ़े। 155 आप लोग अपना अपना नाप लीजिएगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी किसी का 6 फीट वाला हाइट होगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, ये वाला है आपका कौन सा? सूर्य। क्या है? सूर्य। देखिए सूर्य क्या है बाबू? तारा है। सूर्य तारा, आएगा पूरा पैटदार इसके अगल बगल में घूम रहा है। इसके पैटदारों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। जैसे आप रहते हैं तो आपका मोहल्ला में दोस्ती नहीं होता है, तो मोहल्ला वाला आपका एगो पड़ोसी होता है, एगो दूर का रिश्तेदार होता है। तो सूर्य का भी पास का कुछ पड़ोसी होगा और कुछ दूर का रिश्तेदार हो। तो पास का पड़ोसी, दूर का रिश्तेदार, रिश्तेदार दूर, पड़ोसी पास। सूर्य एक तारा है तो इसका पड़ोसी भी तारा होगा, रिश्तेदार भी तारा। तो सूर्य के पास के पड़ोसियों को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। 27 गो नक्षत्र। कितने नक्षत्र? कितने नक्षत्र? ये इसके पड़ोसी हैं, सब अगल बगल घूमते रहते हैं, अगल बगल घूमते रहते हैं। आपका जब जन्म होता है तो यह देखा जाता है कि उस समय सूर्य के जस्ट सामने कौन सा नक्षत्र था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा नक्षत्र था। तो नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिष में डिसाइड किया जाता है। समझा गया कि नहीं? तो सूर्य के पास घूम रहे, सूर्य के पास घूम रहे तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल क्या कहेंगे? तारा। इसकी संख्या 88। इसकी संख्या 88। अभी अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने इसकी संख्या 88 डिसाइड कर दिया। आप कहीं इसको कहीं कहीं आपको 89 देखने को मिलेगा, लेकिन अब इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन जो है उसका संख्या कितना डिसाइड कर दिया? 88। तो सूर्य के पास तारों की संख्या, नक्षत्र, नक्षत्र की संख्या 70, तारामंडल, नक्षत्र, तारामंडल 88। याद रहेगा? तारामंडल 88। कई तारामंडल फेमस है जिसमें उर्सा मेजर बड़ी फेमस है। उर्सा मेजर जिसे सप्त ऋषि कहते हैं। क्या कहेंगे? सप्त ऋषि। 7 तारों का समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? 7 तारों का समूह को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। अरे तारा ऐसे ठीक बन रहा है, आए दोबारा बन तो। क्या को तारा हो गया? हाँ, इसे सप्त ऋषि कहते हैं। क्या कहेंगे? इस सप्त ऋषि के ठीक समन्वय में एगो चमकीला तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं।
क्या कहेंगे? ध्रुव। सप्त ऋषि ध्रुव तारे की पहचान किस तारे से होगी? हाँ, 8 बज गया है, थोड़ा सा और खींच दे तो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा और, थोड़ा सा हमको, हम भी थोड़ा सा कम ही बता रहते हैं, ठीक है? रोजा खत्म होने के बाद हम भी 10 बजे तक खींच देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इतना पहले थोड़ा सा और खत्म करते। देखिए सप्त ऋषि में कितने तारे? कितने? इसी के सामने कौन मिलता है? ध्रुव तारा। कौन तारा? ध्रुव। सप्त ऋषि 2 भाई हैं सब, एगो तनी सा बड़ है और एगो मिरकुचा है। मिरकुचा समझते हैं, छोटा। एगो ऐसा ही है, छोट है तनी। इसे लघु सप्तऋषि, इसे बृहद सप्तऋषि। एक बीच में आता है ध्रुव। तो क्वेश्चन एक बार घुमा के पूछा था कि ध्रुव तारे की पहचान कैसे करेंगे? तो सब लड़का जानते हैं क्या हमारा था? ऑप्शन ए उत्तर दिशा। अरे बौका, ध्रुव तारा हमें बताता है कि उत्तर दिशा किधर है, क्योंकि जिधर है ध्रुव तारा उधर ही है उत्तर दिशा। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़े पूछा था आप कैसे पहचानिएगा कि वही ध्रुव तारा है? पता चला कौन और को देख के कह दिए उत्तर दिशा, चल तो रे, पता चला वो ध्रुव तारा नहीं था। नहीं समझे तो चल जाएंगे दूसरे। तो सप्त ऋषि के ठीक सामने दिखने वाला तारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखेगा? हाँ, समझ गया कि ना? सप्त ऋषि के कितने भाई? बृहद सप्तऋषि, लघु सप्त। बताइए सूर्य के पास तारों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, नक्षत्र। सूर्य से दूरी पे तारों का तारा मंडल। कितने तारा मंडल? सबसे फेमस कौन है? सप्त ऋषि। हाँ, सप्त ऋषि। इसके सामने कौन मिलेगा? ध्रुव। एक क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग? हाँ, देखते हैं बनाते हैं कि नहीं आप। हमारे अंतरिक्ष में हाँ 88 तारामंडल। कितने तारामंडल? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हाँ नक्षत्र। क्या कहेंगे? नक्षत्र। अरे सौर मंडल में तो हम लोग वो होता है, ग्रह होते हैं सौर मंडल में। ग्रह एंड्रोमेडा तो दूसरे सोचो अलगे है। वो नक्षत्र पास में है तो नक्षत्र, दूर में है तो तारा मंडल। दूर में है तो तारा। हबल टेलीस्कोप नहीं पढ़ाए अभी आप लोग को। एक क्वेश्चन बढ़िया बनाइए आप लोग, ये लीजिए। लो, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले चल रहा है। उसे अपने गांव जाने हैं तो वह बाएं और पढ़िए पढ़िए। ऑप्शन नंबर कितने लोग सी बोलते हैं? चलो इधर देखो ध्यान से। जितने लोग कुछ नहीं बोलते वो लोग ध्यान दो। देखो बाबू, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा है। ये तो फालतू चीज है, अटा इससे कुछ नहीं मिला। आपने गांव जाना था उसको, तो वहां से पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाना। तो ये तो चीज फिक्स हो गया। आदमी है यहां और इसे जाना है पूरब दिशा में 5 किलोमीटर। पूरब दिशा में हमसे दाहिनी ओर पूरब होता है और बाईं ओर। लेकिन उस ससुरा को यही नहीं पता है, इधरिया मुंह करके चलेगा तो दहिना ही हो जाएगा, इधर मुंह करेगा तो दहिना ही हो जाएगा। और रेगिस्तान में है, ओकरा पते नहीं चल रहा है। वो इतना तो पता है कि दहिने होता है, लेकिन दहिने किधर से? अगर आप अपना मुंह उत्तर की ओर कर ले, अपना मुंह उत्तर की ओर कर ले, तो दाहिना दिशा पूरब, बायां पश्चिम, नीचे का हिस्सा दक्षिण और ऊपर उत्तर। लेकिन इसके लिए भी आपको उत्तर पता होना चाहिए। आदमी रेगिस्तान में, इस ससुरा को तो तारा दिखेगा और ध्रुव तारा दिखेगा उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा
मुंह करेगा ऐसे, पूरब हो जाएगा, ये इसका गांव है इधर, कैसे चलेगा, अपनी बाईं ओर कर देगा ध्रुव तारा को, चल देगा ऐसे ऐसे 5 किलोमीटर, केवाड़ी खटखटाएगा, आ गई लो। नहीं समझ आया? क्योंकि इसे जाना है पूरब, पूरब के लिए आपको पता होना चाहिए उत्तर। समझ में गया कि नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो उत्तर दिशा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सही समझ में? नहीं समझ में? ओ माय गॉड, देखो ससुरा को उसके पास दिशा ज्ञात करने के लिए कोई यंत्र नहीं है, तो उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया है। चलो भैया गनीमत है, पहचान लिया, तो ध्रुव तारा पहचान लिया, तो ध्रुव तारे का मतलब उत्तर दिशा, ध्रुव तारे का मतलब उत्तर। उत्तर के नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है, इधर होता है पश्चिम। हो गया, पहचान लिया है। आदमी यहां है, अब वो ध्रुव तारा को उसको जाना अब किधर है, इधर, तो ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रखेगा, चल देगा यहां पर। तो ध्रुव तारे को विपरीत दिशा में, सोचा विपरीत दिशा में रखेगा तो चल जाएगा दक्षिण, ध्रुव तारे की दिशा में जाए सोच रहा चल जाएगा ऊपर। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखेगा, हाँ बाईं ओर इधर रखेगा, चल देगा इधर, ध्रुव तारा आ जाएगा कि नहीं आ जाए? सिंपल है कि नहीं? कुछ था इसमें, बस आपको नॉलेज रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम। जिस तारा मंडल में तारे ध्रुव दिशा, कौन सा होगा? सप्त ऋषि, सप्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सप्त ऋषि तारा जो होता है वो किसको दिखा देता है? ध्रुव तारा। और क्वेश्चन है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेली मतलब दूर, मीटरिंग मतलब नापना, टेलीमीटरिंग है। भारहीनता, अंतरिक्ष में जाएंगे तो वजन पता नहीं चलेगा, सही है। सिस लूनर, सिस्मिक मतलब होता है भूकंप, लूनर मतलब चंद्रमा पर, चंद्रमा पर आने वाले सिस्मिक तरंग जो होंगे ये भी तो अंतरिक्ष से संबंधित है। बाइट, मेमोरी कार्ड की बाइट, किलो बाइट केबी, मेगाबाइट एमबी, पेटाबाइट। आप लोग अभी यहीं तक होंगे, जीबी तक ही होंगे, इसके आगे काहे लिए जा रहा है तुम लोग? लैपटॉप वगैरह टीवी में है, हम लोग का सर्वर पेटाबाइट पे, हम लोग का सर्वर पेटाबाइट पे। जितना लड़का लोग यूज कर रहा है वो सर्वर ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप अपने मोबाइल में, आपका मोबाइल भी, आपका लैपटॉप एक छोटा सर्वर होता है, आप कई काम कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम खोलकर वहां एक वीडियो चला दीजिए, फेसबुक खोलकर वहां चला दीजिए, उसी लैपटॉप में इंस्टाग्राम खोल के वहां चला दीजिए, व्हाट्सएप पे भी एगो चला दीजिए, तो एक के कंप्यूटर में कई को चलने लगता है। लेकिन 100 को चला देंगे तो बैठ जाएगा, जा नौटंकी किया है हमरा पे, बैठ जाएगा। यही सर्वर भी होता है। यूपीएससी में 1 लाख लड़का देखता है, आप लोग कमेंट देखते होंगे, ये 1 लाख लड़का जिस दिन बैठेगा ना सर्वर, उस दिन समझ में आएगा 100 ठो सीपीयू लगाया गया है, बैक टू बैक बैक टू बैक। कभी कभी बैठता है तो रतिया 2 बजे 3 बजे, इतना भयानक बैठता है। और उसका कंप्यूटर यहाँ नहीं रहता है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़े शहर में। पहले तो इंडिया में ही नहीं था, वो तो बाद में मोदी जी डाटा लोकलाइजेशन नियम ले आए कि यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से रिक्वेस्ट डाल के यहाँ आता था। अब डाटा सेंटर हो चुका है यहाँ पर। तो ये तो किस चीज का मात्रक है? मेमोरी का। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि एग्जाम में बैठिए ना तो ऐसा लगे कि जैसे एग्जाम को आपको अखाड़ा लड़ने वाले हैं पेपर से। आ जाओ सुसत, देखते हो तोरा पहले तो ही ज्योग्राफी उड़ा दे तुम।
सप्तऋषि बना देंगे। सप्तऋषि मतलब बृहद सप्तऋषि और लघु से, इसी के सब बीचवा में रहता है क्या चीज? दिशा दिखाता है ध्रुव तारा, इसलिए इसे दिशा सूचक भी कहते हैं। हमेशा किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा। तारे के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है, किससे नापा जाता है? प्रकाश वर्ष। तारे से दूरी प्रकाश। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी जाता है उसे क्या कहता है? प्रकाश वर्ष। हाँ, प्रकाश वर्ष। तो तारे से खगोलीय दूरी किसमें नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? हाँ, दूरी का मात्रक। निम्नलिखित में देखिए, पृथ्वी सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। सोच रहा, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष में चल गया। कहां चला गया? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखता है? काला। हम लोग को अंतरिक्ष नीला क्यों दिखता है? क्योंकि वायुमंडल में धूल, और ये धूल से प्रकाश बिखर जाता है और हम लोग को नीला दिखने लगे। उसको कैसा दिखेगा? का तारे टिमटिमाएंगे? नहीं टिमटिमाए, क्योंकि बीच में धूल कण आ जाता है, इसीलिए तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। नहीं टिमटिम। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान पृथ्वी के तापमान से कहीं अधिक होगा। देखिए, अलग अलग लेयर पर अलग अलग होता है। कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि जब हम लोग समताप मंडल और मध्य मंडल में रहते हैं तो टेम्परेचर -90 डिग्री हो जाता है, और वहीं अगर बाहर जाते हैं तो 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमेशा अधिक ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? अंतरिक्ष यान के बाहर का टेम्परेचर पृथ्वी के तल के हमेशा बाहर एक जैसा नहीं रहेगा। शुरुआत में क्या रहेगा? कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा। दूसरा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई ग्रह आ गया और उसकी परछाई में छुप गया तो एकदम माइनस में चल जाएगा। आप देखिए, एकदम धूप रहता है, आप पेड़ की परछाई में अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं कि नहीं? उसी तरह अगर सूर्य से डायरेक्ट रोशनी आ रहा है, अब बीच में कोनो ग्रह आ गया, परछाई से ठंडा नहीं लगेगा। हम लोग जो रात कहते हैं ना, रात, ये क्या है? परछाई है दूसरे ओर, परमानेंट परछाई है, वही क्या होता है? रात हो जाता है। तो केवल 2 ही सही है, 1 और 2, 3 100% सही नहीं। हब्बल टेलीस्कोप किस पे भेजा गया था? सबसे 7 वर्जियंस नाम का ग्रह को क्या किया था? खोजा था। ये एक स्टैटिक वाला पार्ट है कि किसे खोजा था, तो उसे याद रखना पड़ेगा, बाकी दिमाग नहीं लगाना। एक निश्चित आकृति में तारों के समूह को क्या कहें? क्या कहेंगे? नक्षत्र कहेंगे। बाकी तो सब बना दिए आप लोग, नहीं बना दिए हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और बताते हैं। बहुत लोग उब गया, थक गए लोग आप लोग। हाँ, आज इतना ही रन देते हैं क्योंकि थक गए आप लोग। हाँ, कल से लंबा की क्लास ले लेंगे, ठीक है?